नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं अमीनो पेट केयर सेंटर पे, जहां पे हमारे साथ अमीनो पेट केयर सेंटर के ऑनर और शहर के जाने माने डॉक्टर विकास कुमार शर्मा जी हैं। बदलते मौसम में पेट्स में जो है कई प्रकार के संक्रामक बीमारी जो है वो फैल रहे हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्स में ये पर्वो वायरस क्या होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे मेडिकल माइक में। थैंक यू। देखिए क्या है कि अभी चीजें आपने पारो वायरस की बात की, एक तरह का विषाणु जनित रोग है जो कि डॉग के लिए बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत फैटल भी है, बहुत केनाइन में ही ज्यादा कॉमन है, फेलाइन में नहीं, मतलब कैट फैमिली में ये नहीं होता है। और मैं बात करूँ थोड़ा सा वैक्सीनेशन शेड्यूल पे आ जाए तब हम लोग पार्वो के बारे में चर्चा करेंगे। आप पेट्स घर में रखते हो, इससे पहले भी आपके कई उसमें माध्यम से मैंने बताया कैसे प्रेगनेंसी के बाद बच्चों को क्या होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन में क्या टाइमिंग होना चाहिए। तो आज मैं ब्रीफ में फिर से एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ आपको कि जब आप घर में बच्चे लाते हो, माँ से अलग करके 30 दिन में वीनिंग टाइम होता है, उसके बाद तुरंत ही पप्पी डीपी का वैक्सीनेशन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ब्रीडर लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते अपने मतलब मेल फीमेल का, तो उससे क्या होता है बॉडी में इम्यूनिटी बच्चों में आता नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि 25 दिन के बच्चे में कैसे पार्वो वायरस हो गया, इसलिए हो गया कि इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रांग है ही नहीं, कमजोर है। जो आप टाइमिंग आपने कहा है कि पप्पी डिपी 32 दिन में पढ़ना चाहिए, 9 in 1 जो है उसका 40 से 45 दिन में पढ़ना चाहिए, उसके पहले 20-22 दिन में आपको पप्पी को पार्वो वायरस का संक्रमण हो गया। ये इसलिए होता है कि जो भी ब्रीडर्स बंधु हैं या कोई भी पेरेंट्स हैं, आप बस ये ध्यान रखें जब भी आप अपने पेट्स का मीटिंग करवाने का ख्याल रखते हैं तो उसके पहले प्रॉपर डिवर्मिंग हो जाना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, ताकि उस बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ट्रांसफर हो सके। ये कारण है, लोग समझते नहीं है। और जहां तक बात रही पार्वो वायरस की, पार्वो वायरस एक विषाणु जनित रोग है जो कि वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसमें सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। और ये पिछले 2-3 वीक से सिर्फ पटना ही में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में एक साथ आउटब्रेक हो रखा है, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत खराब होता है। जो भी बच्चे हैं, अगर आपके घर में 6 बच्चे हुए हैं और एक को पार्वो वायरस का इन्फेक्शन है, तो मान के चलिए कि 110% वो 6 बच्चों को संक्रमण होना है अगर उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई अगर एक को हो गया तो सबसे पहले या तो उस पेट्स को अलग कर दें या वो 5 जो बच्चे हैं आपके घर में उनको अलग कर दें, क्योंकि आप तो समझते नहीं लोगों को, आपको लगेगा कि सब ट्रीटमेंट एक बच्चे का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो पार्वो में क्या है ना, खून का पॉटी करता है, उल्टी थोड़ी टाइप का होता है, ये मतलब ये तो आप पेट्स की बात कर रहे हैं जो घर में रखे हैं। बुखार होना, फिर नहीं बुखार, देखिए पार्वो में बुखार नहीं होता है, 3rd-4th डे थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करता है, लेकिन जनरली इसमें पूरा वोमिटिंग कुछ पचता है नहीं, कि इसका जो वायरस होता है पूरा जीआईटी ट्रैक्ट पे ही एपिथेलियम को खाता है। एपिथेलियम को खाने चलते क्या होता है कि खून का पॉटी करने लगेगा, उल्टी में खून आना शुरू हो जाएगा, ये सब चीजें मतलब होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मुंह से कुछ भी दिएगा इरिटेशन से क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन से वोमिटिंग करता है। पार्वो वायरस कंडीशन में जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ पेशेंट आता है, पहले तो उसका हिस्ट्री हम लोग लेते हैं क्या है नहीं प्रॉपर तरीके से, हाँ लक्षण क्या है, कोई इम्यूनाइजेशन बगल में उसका वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ, मतलब या आप कभी क्या होता है कि पॉटी स्टूल वगैरह पतला कर रहा है, लोग तो सोचता है कि वो पार्वो नहीं होगा और इम्यूनाइजेशन के लिए आता है। उस कंडीशन में अगर पार्वो हो गया है और आपने इम्यूनाइजेशन कर दिया तो मान के चले कि वो मतलब फैटल और मल्टीप्लाई तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये प्रॉपर हिस्ट्री अपने पेट डॉक्टर को मतलब वेट डॉक्टर को जरूर दे जब भी आप अपने पेट्स को वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं। अगर लूज मोशन कर रहा है बच्चा, जैसे अभी बताया मैं 2-3 वीक से आपको पार्वो का पूरा आउटब्रेक हो रखा है बहुत बुरी तरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब जगह हम तो मान लीजिए 5-6 टेबल मेरे हैं, तो पार्वो के लिए 2 टेबल मैंने अलग फिक्स कर रखा है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करता हूँ कि जिसमें कोई कोताही मतलब बदना नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं। जो स्टाफ उस पार्वो पेशेंट को देख रहा है उसी को वो हैंडल करेगा अप टू मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आपके पास बहुत विश्वास से लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, तो उसका वैक्सीनेशन भी होता है, एक टेबल में पार्वो पेशेंट भी चलते हैं, दूसरे पे सर्जरी भी होता है, ग्रूमिंग भी होता है। तो हॉस्पिटल में तो सब तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन डॉक्टर ये है संक्रमित सबके लिए थर्मामीटर हमारे यहाँ अलग है। अगर कोई भी पॉटी किसी का हो रहा है तो उसका थर्मामीटर अलग है, थोड़ा हेल्दी है तो उसका थर्मामीटर अलग है, सब मतलब टेबल के हिसाब से हमारे यहाँ थर्मामीटर अलग, मतलब ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी मे भी चांसेस है कि पार्वो दूसरे को भी फैल जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि अगर बॉडी वीक है, बॉडी सुसु कर रहा है, ऐसा नहीं कि पार्वो तो पहले से है, बॉडी वीक करता है तो एटमॉस्फेयर में वायरस है, वो सीधे वो आपको इन्फेक्ट करेगा। हाँ ह्यूमन को, हम लोग को नहीं, हमारे साथ रह रहा है तो हम लोग को इन्फेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें बदबूदार पॉटी करता है, हम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोग परेशान होकर कहते हैं डॉक्टर साहब आप एडमिट कर लो, ये करो। पार्वो पेशेंट को तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास जगह भी नहीं है कि मैं उसको एडमिट कर सकूँ, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में है पार्वो वार्ड अलग है, लोग करते ही हैं। तो लेकिन इसमें सुबह शाम जितने वाटर लॉस हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, उसमें उसको हमको रिहाइड्रेट करना पड़ता है,
कोई भी पेट आपके यहाँ क्या करेगा, प्रॉपर उसको रिहाइड्रेट करता है। जितना वाटर लॉस पॉटी के थ्रू हो रहा है, मोशन के थ्रू हो रहा है या उल्टी के थ्रू हो रहा है, उतना उसके वाटर को फिर से आपको बॉडी में देना होगा। सिम्प्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमेटिक मतलब उल्टी कर रहा है तो उल्टी का इंजेक्शन पड़ेगा, ब्लड आ रहा है तो ब्लड रोकने के लिए पड़ेगा। एंटीबायोटिक इसलिए हम लोग देते हैं कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अभी कभी क्या होता है, तीसरा चौथे दिन वोमिटिंग नहीं रुकता है, तो उस कंडीशन में कुछ टेस्ट होता है, वहाँ पे बैठ करके वो देखते हैं क्या कारण है कि वोमिटिंग नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ इंजेक्शन आपको देना पड़ता है, वो एक्सपर्ट ही बता देता है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा। उसके बाद भी क्या होता है, जैसे पार्वो से मेरा ये पेशेंट, मेरा योगी पार्वो से रिकवर हुआ, तो ये डोनर कैरियर काम करेगा, तो इसके ब्लड को निकाल के हम लोग सीरम इंजेक्ट, एंटी पार्वो सीरा हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए कि हाँ कंफर्म कि वो पार्वो से रिकवर हुआ है, ऐसा नहीं कि क्या सिंपल गैस्ट्राइटिस हुआ, इंट्राइटिस, तो भी आप समझ लीजिए पार्वो हो गया। तो भी पटना वासी हो या पूरे बिहार के जनता हो, जितने भी पेट लवर है भी परेशान है, और इस कंडीशन में मैं जितने भी पेट लवर है मैं उनको यही कहूंगा, बचाव के लिए तो हाँ बचाव की नहीं, पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो पेट्स लेने के लिए, गर्मी की छुट्टी थी, मेरे बच्चे से भी डिमांड कर रहे हैं, तो एक बार जैसे आप शादी ब्याह के लिए पंडित जी से मुहूर्त दिखाते हो, इसलिए पेट्स लेने से पहले एक बार वेट से जरूर कंसल्ट करो कि आपका नीड क्या है, पर्पस क्या है, कितना आपके पास एक रूम का बिल्डिंग है या अपार्टमेंट है या पूरा बंगलो है, फार्म हाउस है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करो कि कौन सा पेट्स आपको चाहिए, ये मुहूर्त सही है कि नहीं पेट्स लेने के लिए। ये अपने वेट से आप जरूर संपर्क करें, इसलिए मैं यही कहूंगा कि पार्वो एक बार अगर हो गया तो मान के चलिए सुबह शाम स्लाइन, इसमें कुछ नहीं करते, कार्डियक अरेस्ट बहुत, आज पेट्स आपका ठीक है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बढ़िया है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं चला वो पता चला दूसरे दिन कार्डियक अरेस्ट से, डॉक्टर साहब वो तो मेरा ठीक था, उसको पार्वो कैसे, उसको तो सवाल ही नहीं। इसमें समझ में नहीं आता है, समझ में कब आता है जब आप पॉटी करने लगते हो, वोमिटिंग करने लगते हो, मतलब वो हिस्ट्री, मतलब आगे की कंडीशन हो गया, वो सिम्टम वो समझ में नहीं आता है लोगों को। तो इसलिए ऐसे मैंने कितने केसेस को मैं देखिए 100 में 90% पार्वो केसेस रिकवर होते हैं, अगर वो गर्मी में समर में हो रहा है कि इसमें हम वाटर हम लोग जो है स्लाइन करते हैं, मैक्सिमम करते हैं, लेकिन विंटर का पार्वो जो होता है ना, उसमें आप स्लाइन नहीं कर सकते हो ज्यादा, क्योंकि ठंडे में कितना पानी, निमोनिया होने के चलते पता चला पार्वो के लिए बचा रहा, पता चला दूसरा निमोनिया हो गया। ये सब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें करते रहना है। तो यही कहूंगा मैं कि कभी भी आप पेट से अडॉप्ट करो तो अपने वेट से संपर्क करो, मुहूर्त सही है कि नहीं, समय सही है कि नहीं, और जैसे वो कहते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, ये नहीं सोचिए कि डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं अपना, इतना टीका लगा रहे हैं, नहीं, आपके पेट्स के लिए, क्योंकि एक बार आप उनकी बात नहीं मानोगे, पार्वो हो गया तो आप हजारों हजार खर्च करके, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है इसका, सुबह शाम स्लाइन करना, ये करना, टेस्ट होना, जितना में आप वैक्सीनेशन पूरे साल भर का करवा लोगे, उससे तिगुना चौगुना आपको खर्च करना पड़ेगा उसकी लाइफ सेविंग करने के लिए, और उसमें भी रिस्क है बना हुआ। पार्वो में कुछ नहीं कह सकते कि ट्रीटमेंट के बाद वो सही होगा कि नहीं, वो पॉजिटिव मतलब ये है कि वोमिटिंग रुक गया, डायरिया चेक हो गया, डायरिया के थ्रू जितने भी उसके वायरस फ्लश आउट हो जाए उसके लिए वो बेटर रहता है, तो वो बेटर आपके बताएंगे। तो अभी जो आपने कहा पार्वो वायरस, ये बहुत ही संक्रामित डॉग टू डॉग फैलने वाला बीमारी है, और ये तो आप पेट्स हैं तो आप समझ रहे हो, लेकिन रोड पे जिसको फैल गया है तो वहां तो कोई देखने वाला नहीं है। मुझे याद है 2 साल पहले ऐसे ही हुआ था कि जहानाबाद में, अरवल में कुत्ते मर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो वो वही वायरस का आउटब्रेक था। अभी भी वैसा ही आउटब्रेक है, लोग समझ नहीं पा रहा है। स्ट्रीट डॉग में कैसे आप समझिएगा, अरे एक साथ में 4-4, 5-5 डॉग मर जा रहे हैं, तो उसका इलाज करने वाला कौन है? तब तो जो भी पेट लवर्स हैं, जो भी पेट्स रखे हुए, डॉग रखे हुए, तो उनको जब मॉर्निंग वॉक पे जाना है या फिर कहीं वो लेके निकलते हैं अपने डॉग्स को, तो उनको इन बातों का तो अभी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हाँ आपका डॉग अगर एडल्ट भी है तो उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। अगर कल का डेट है तो मैं कहूंगा 1 वीक पहले आप उसका इम्यूनाइजेशन करवा लीजिए, वो बेटर रहेगा, लेकिन लेट मत कीजिए। अगर वैक्सीनेशन ईयरली बूस्टर करना है तो अगर 10 दिन बाद आप कहीं जाना है तो 10 दिन पहले आप करवा लीजिए। प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिवर्मिंग, ये कुछ चीजें हैं, इसको फॉलो करेंगे तो डॉग आपका पेट जो है कभी बीमार नहीं होगा। और स्ट्रीट डॉग पे मतलब रोड पे जाने से पहले आप ख्याल जरूर रखें कि आपका जो डॉग है कहीं इधर उधर सूंघे नहीं। जब आउट जैसे इस कंडीशन में आउटब्रेक हो रहा है तो थोड़ा ध्यान देना होगा। और स्ट्रीट डॉग के लिए भी अगर जो पेट लवर हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग पीछे लगे रहते हैं। मेरे पास वैसे लोग भी हैं जो आते हैं उठा के रोड का डॉग का ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको मैं भी हेल्प करता हूँ, जितना मेरे से बनता है मैं करता हूँ। लेकिन आप लोग को भी जितने भी हैं वेल टू डू, तो उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ दान पुण्य करें। मतलब आखिर में हम लोग ये समझे कि इसमें जो है पार्वो वायरस में बचाव ही उपचार है इसका। हाँ, अगर ऐसे कहा जाए पार्वो वायरस में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए बचाव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप बचाव कर लेते हैं, अपने डॉग का वैक्सीनेशन करवा लेते हैं,
ब्रीडिंग से पहले माँ बाप को वैक्सीनेटेड करवा देते हैं, डिवॉर्मिंग करवा देते हैं, ताकि बच्चे में इम्यूनिटी हाँ, बूस्टअप हो जाए, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता बढ़ेगा। बढ़ जाए। तो आप बॉडी में अगर उससे सर्दी infected नहीं। सर्दी खांसी भी हुआ है, लूज मोशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं डिवॉर्मिंग के चलते, मतलब क्या होता है कि माँ के दूध से बहुत सारे वर्म्स आते हैं बच्चों में, तो वर्म्स का भी एक होता है, लेकिन उसी में डॉक्टर आपके जो एक्सपर्ट होते हैं वही समझते हैं कि वर्म लोड के चलते हो रहा है, कि कुछ खाया है उसके चलते हो रहा है, या दूध जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसके चलते हो रहा है, या पारोवायरस, यही तो समझना है। आपके जो वेट होते हैं वही समझते हैं, उसी में डिफरेंशिएट करके, कोई कहता है वर्म्स डिवॉर्मिंग नहीं हुआ तो डिवॉर्मिंग कर देते हैं, कई चीजें तो एक्सपर्टीज होना चाहिए। पता चला कि पारो से उसको आप डिवॉर्मिंग भी कर दिए, सब कुछ कर दिए और उसका हालत खराब हो जाएगा। तो ये आपके वेट ही बताएंगे, और वेट की बात को कभी आप नजरअंदाज नहीं करें। अगर वो आपके लिए कहता है तो आपके पेट्स के लिए कहता है, क्योंकि आप इधर 4000 खर्च कर रहे हो, बाद में चला गया आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, आपने 50,000 खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी आपका पेट बेखतरा बना ही रहेगा आजीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।